नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको सुबह का वजीफ़ा बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये दौलत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। और अगर आपकी बहुत जितनी भी ज़्यादा ख्वाहिशें हों, जितनी भी हाजतें हों, जितनी भी मुश्किल परेशानियां हों, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को करके दुआ मांग सकते हैं। तो रब्बे कायनात आपकी तमाम हाजतें, आपकी तमाम परेशानियां, आपकी तमाम मुश्किलों को इस वजीफ़े की बदौलत दूर अता फरमाएगा और आपकी ख्वाहिशों को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को दौलत के लिए करेंगे तो दौलत आप पर इस तरह आशिक हो जाएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी और दौलत की आप पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। रब्बे कायनात आप पर दौलत की बारिशें अता फरमा देगा। इतना ज़्यादा ये पावरफुल वजीफ़ा है। और रब्बे कायनात से जब भी आप किसी भी इस्म का कोई भी वजीफ़ा करते हैं, किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए, तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और यकीन कामिल के साथ आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। रब्बे कायनात से फरियाद करने से पहले उसके कुछ फ़र्ज़ों को भी तो अदा करना चाहिए कि रब हमारी सुनने वाला है तो हम भी कुछ उसका हक़ अदा करें। तो इसलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, तो रब्बे कायनात उसका हमें फल, उसका अजर अच्छा नहीं देता, क्योंकि हमारी सोच अच्छी नहीं होती। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि नीयतों पर दारो मदार होता है इंसान के अमाल का। तो अच्छी नीयत रखिएगा कि आप, हमारी नाकामी की यही सबसे बड़ी वजह होती है कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़े करते हैं और हमारा यकीन है कामिल नहीं होता, अच्छी नीयत नहीं होती। हम वजीफ़े जब करते हैं तो हमारे दिलों में शैतान ऐसे ऐसे वसवसे डाल देता है। हमारा यकीन रब पर होना चाहिए कि जैसे भी आए, जहाँ से भी आए, जिस तरह भी आए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें उस पर यकीन रखना चाहिए कि रब्बे कायनात हमें बस अता फरमाएगा। बस इसी पर यकीन रखें तो रब्बे कायनात हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद फरमाएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और आगे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा हो और आपको भी इसका सदका जारिया हो। और लाइक भी कर दीजिए इन वीडियो को। और आपने करना इस तरह है कि अगर आपने मुझसे किसी काम के लिए वजीफ़ा का पूछना चाहते हो, या कि किसी मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो थंबनेल पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने वजीफ़ा अगर आप करते हैं तो करना इस तरह है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी, और सुबह की फजर की नमाज के साथ का ये वजीफ़ा है। और पास आपने
پانی یا کوئی بھی چیز اس طرح کی کھانے پینے والی رکھ لینی ہے جس پر آپ نے پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے۔ تو رب کائنات سے فریاد کیجئے گا، اس وظیفے کے کرنے کے بعد دعا کیجئے گا، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت، جس بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، جتنی بھی خواہشیں ہوں گی رب کائنات ان سب کو قبول و منظور عطا فرما کے پوری عطا فرمائے گا۔ جتنا بھی رزق آپ چاہیں گے دوپہر تک یقین کامل رکھیے گا تو رب کائنات یہ ایک دن میں آپ کی خواہش کو قبول و منظور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آپ جتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو، پریشانی ہو، یہ ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ تو یقین رکھ کے کیجئے گا، یہ 1 یا 1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، تو پورے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ آپ نے اکیلے بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے، یہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھنا، بالکل خاموشی اور سکون توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھا، اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آپ نے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو، جو آپ کو تھمبنیل پر بھی نظر آ رہا ہے، یہ یا رزاقو آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر پہلا کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک جو آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی والا درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، پوری ویڈیو سن کے اس کو توجہ کے ساتھ سنا کریں، اس کو سکپ مت کیا کریں، چھوڑ کے مت سنا کریں، کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ اگر ہم توجہ سے، سکون کے ساتھ، پوری تعداد کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا میں آپ کو اس کی تعداد بتا رہی ہوں ان کو اتنا ہی کرنا، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ 1 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ اللہ الصمد، 7 دفعہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور 11 مرتبہ یا رزاقو، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ اس کے بعد دعا کیجئے گا جس بھی مقصد کے لیے، تو رب کائنات ہماری پوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔